हेलो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल्स और उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट दिखे तो वो होता है डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2.5, तो 2.5 यहाँ पे पिक्टोरियल में दिखाया है। तो यहाँ पे 3 सर्कल्स है, उसमें से 2 और एक आधा सर्कल शेड किया है। तो इसका डेसिमल हम लिख सकते हैं 2.5। इट मीन्स पूरे 2 सर्कल्स और 0.5 मतलब आधा सर्कल। तो ये हो गया 2.5। तो कोई भी नंबर जैसे कि 17.42, तो ये भी एक डेसिमल नंबर हुआ क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया है। तो डेसिमल पॉइंट की वजह से ये जो नंबर है इसके 2 पार्ट्स बनते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं होल नंबर पार्ट, और डेसिमल पॉइंट के राइट में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पॉइंट कोई भी नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, होल नंबर पार्ट में और डेसिमल पार्ट में। होल नंबर वो होता है जो कि पूरा हो। तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 पूरे सर्कल्स है, तो ये हो गया होल नंबर, और 0.5 ये आधा सर्कल है, इसलिए ये हो गया डेसिमल पार्ट। तो इस तरह से डेसिमल नंबर फॉर्म होता है। अब देखेंगे डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पे एक नंबर लिया है 486.201, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है? तो डेसिमल नंबर के लेफ्ट साइड में होता है होल नंबर पार्ट और डेसिमल के राइट में होता है डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल नंबर में 486 ये जो है वो है होल नंबर पार्ट। तो नंबर है 486, तो 404 आएगा हंड्रेड्स के कॉलम में, 8 टेंस में आएगा और 6 आएगा वंस में। अब डेसिमल पार्ट लिखना है हमें, तो डेसिमल पार्ट आएगा डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में। तो 2 का प्लेस वैल्यू है 10th, 0 का है 100th और 1 का है 1000th। तो इसमें 1th प्लेस नहीं होता है, तो 10th से प्लेस स्टार्ट होता है डेसिमल पॉइंट में, 10th, 100th और 1000। तो अगर आपको कंपेयर करना है नंबर, सपोज 402.42 एंड 486.12, तो डेसिमल नंबर के कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले होल नंबर्स चेक करेंगे, होल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे होल नंबर में नंबर है 402 और ये साइड है 486। तो इस होल नंबर 486 से छोटा है, इट मीन्स 486.12 इज ग्रेटर देन 402.42। अब नेक्स्ट नंबर लिया है 12.1 एंड 12.24। अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो होल नंबर पार्ट में जो नंबर है दोनों सेम है, दोनों में है 12 और 12। फिर हम डेसिमल पार्ट में से 10th प्लेस देखेंगे, 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 10th प्लेस में है 1 और यहाँ पे 10th प्लेस में है 2। 10th प्लेस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इट मीन्स 12.24 इज ग्रेटर देन 12.1। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 12 और यहाँ पे लिखूँ 122, तो यहाँ पे 122 में 3 डिजिट्स है और यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है, तो यहाँ पे 122 ग्रेटर हो गया। बट डेसिमल में ऐसा नहीं होता है। डेसिमल में होल नंबर जिसका ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होता है, या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद 10th और 100 प्लेस जिसका ग्रेटर होता है वो नंबर ग्रेटर होता है। तो इस नंबर में यहाँ पे 3 डिजिट है
और यहाँ पे 4 डिजिट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 डिजिट है इसलिए ये ग्रेटर हुआ। तो हमें क्या करना होता है, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे होल नंबर पार्ट में दोनों के सेम डिजिट है जो कि है 3। अब देखेंगे हम लोग 10th प्लेस। तो यहाँ पे इसका 10th प्लेस है नंबर 4 और इसका 10th प्लेस है नंबर 3। तो 4 तो 3 से ग्रेटर है, इसीलिए 3.42 इज ग्रेटर देन 3.354। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं 2.4, तो आपको सिर्फ देखना है कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स है। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में है 1 डिजिट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे होल नंबर्स में और डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 1 डिजिट है तो डिवाइड होगा 10 से। अगर यहाँ पे 2 डिजिट से तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो 2.4 का फ्रैक्शन फॉर्म हुआ 24/10। सपोज लेट्स टेक अनदर नंबर 5.84। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद राइट में 2 डिजिट से, तो इसलिए इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा 584 डिवाइडेड बाई 100। तो जो भी डेसिमल नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे होल नंबर की तरह, और जितने भी डेसिमल पार्ट में डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो लेके हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 10, 100, 1000 इस तरह से। अब नेक्स्ट नंबर लिया है 728.4। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 7284 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल नंबर के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, इसलिए इसका फ्रैक्शन होगा 50031 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 30 लेके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट के राइट में कितने डिजिट्स है, और उस प्रकार से आपको होल नंबर लिख के नंबर को डिवाइड करना है। डेसिमल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में तो सीखा है। तो आपको क्या करना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज करके उसका फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो इसमें फर्स्ट हम सीखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे नंबर लिया है 43.4 मल्टीप्लाई 10। तो आपको देखना है कि कितने ज़ीरोज़ है। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो डेसिमल पॉइंट ये जो है ये 1 प्लेस से राइट को शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इट मीन्स डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो नंबर बनेगा 434। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 डिजिट राइट को शिफ्ट किया। सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है और हमें डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस एक डिजिट के बाद एक ज़ीरो ऐड करेंगे, क्योंकि हमें शिफ्ट करना है 2 डिजिट, राइट। तो ये हो गया हमारा 1 डिजिट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 डिजिट है, और वहाँ पे लगाएंगे एक ज़ीरो, और उसके बाद आएगा फिर डेसिमल पॉइंट 0। तो अगर आप लोग ये 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। तो सेम नंबर को अगर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 पे होते हैं 3 ज़ीरो, इट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद आपको चाहिए 3 डिजिट्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम लोग 2 ज़ीरोज़ में ऐड करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट था 43 के बाद, तो 43 के बाद आएंगे 3 डिजिट 1, 2, 3, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1000 और 1000 पे होते हैं 3 ज़ीरो। तो इसी प्रकार
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको 10, 100, 1000, 10,000 और किसी भी, तो आपको काउंट करना है कितने ज़ीरो है उसमें, और डेसिमल पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे नंबर है 5.03 और उसको मल्टीप्लाई किया है 1000 से, तो 1000 पे होते हैं 3 ज़ीरो, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें चाहिए 3 डिजिट, बट हमारे पास यहाँ तो 2 ही डिजिट्स है, तो तीसरा डिजिट मतलब हमें ऐड करना है उस पर 0 और डेसिमल पॉइंट को हटाना है राइट साइड में, तो नंबर होगा 5030। सेम नंबर में एक डिजिट जोड़ के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1000 पे 3 ज़ीरो होते हैं, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद हमें चाहिए 3 डिजिट्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से राइट को शिफ्ट करेंगे, तो हमारा नंबर होगा 5034। अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल नंबर का होल नंबर के साथ। लेट्स टेक नंबर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें यहाँ पे सीखा है कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में तो सीखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा 25/10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 10 और 4 ये दोनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब देखेंगे हम लोग इसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ, तो 25 और 5 दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास रिमाइंडर्स क्या बचे, न्यूमरेटर में बचा 5 और 2, इसका होगा मल्टीप्लिकेशन, 5 2 ज़ा 10 और डिनोमिनेटर में है 1। अगर डिनोमिनेटर का 1 लिखो या फिर ना लिखो, दोनों सेम ही है, तो हमारा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर हुआ 10। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले डेसिमल नंबर को लिखेंगे फ्रैक्शन में, 62 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे तो हम डिवाइड करेंगे 100 से, अगर 3 डिजिट से तो डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स डिनोमिनेटर है 1। अब देखेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे 2 और 10 डिवाइड होते हैं, या फिर 62 और 10 होते हैं 2 से डिवाइड। तो हमें डिवाइड करते समय याद रखना है एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 2 और 10 को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो देखेंगे फिर से 62 और 5 को डिवाइड कर सकते हैं क्या किसी नंबर से, तो नहीं कर सकते हम लोग। तो रिमाइंडर्स लिखेंगे 62 1 ज़ा 62 और डिनोमिनेटर में है 5 और 1, इट मीन्स 5। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6.2 मल्टीप्लाई 2। और एक एग्जांपल लिया है 75.50 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए इस नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म होगा 7550 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट से और मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर होगा 1। अब करेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे इस 0 के साथ ये 0 कट जाएगा और 755 डिवाइडेड बाय 10 तो होता है, और 755 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 75.5 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2265, और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़ के हम लोग देंगे डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 75.50 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर
बाय अ डेसिमल नंबर। तो पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 35 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज दोनों में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका, तो यहाँ पे 35 और 10 दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, और 12 एंड 10 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। अब फिर से एक बार चेक करेंगे क्या कोई नंबर फिर से डिवाइड होता है, तो हाँ, तो यहाँ पे 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब होता है क्या और सिंपलेस्ट फॉर्म, तो नहीं होता है, तो हम करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 7 3 ज़ा 21 और डिनोमिनेटर में है 5 1 ज़ा 5, सो 21/5 ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट नंबर है 1.20 मल्टीप्लाई 2.5, तो करेंगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। फर्स्ट नंबर में 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो ये नंबर होगा 120 डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज 2 डिजिट्स है, और सेकेंड में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट से, तो ये नंबर होगा 25/10, ये डिवाइड होगा 10 से। अब फाइंड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका, 10 1 ज़ा 10, 10 12 ज़ा 120, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, राइट। अब फिर से देखेंगे क्या कोई नंबर फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो हाँ, 12 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, फिर से 6 और 2 डिवाइड होंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। इस टाइप का सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपने जो नंबर कट किया है वो आपको ठीक से दिखे, ठीक है। अब लिखेंगे रिमाइंडर इसका, तो न्यूमरेटर प्लेस में है यहाँ पे 3 और यहाँ 1, तो 3 1 ज़ा 3, और डिनोमिनेटर प्लेस में यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसका आंसर आएगा 3। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दोनों को लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो इसका फ्रैक्शन होगा 45 डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि एक ही डिजिट है, और इसका फ्रैक्शन होगा 550 डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट से। फिर से फाइंड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इस 0 के साथ ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे 55 और 100 दोनों को 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11, और 100 को डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर्स, तो न्यूमरेटर में है 45 और यहाँ पे 11, तो 45 इंटू 11 इज इक्वल 495, और डिनोमिनेटर में आएगा 20। तो अब ये दोनों नंबर फिर से डिवाइड हो सकते हैं, राइट। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो दोनों को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला 99 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 99/4। लास्ट एग्जांपल देखेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 1.550, लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में 25 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 1550 डिवाइडेड बाई 1000 बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000 से। अब देखेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इस 0 के साथ ये 0 काट देंगे, 25 और 1000 25 से डिवाइड होता है, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और ये बचा 0 40 ज़ा 25 40 ज़ा 1000। अब 155 और 40 5 से डिवाइड होंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5,
31 और 5 8 जा 40। तो रिमाइंडर्स है 31 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब सीखेंगे डेसिमल्स का डिवीजन कैसे करना है। तो डिवीजन बाय 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट करें। तो डिवीजन में डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है। अब हमने यहाँ पे सेम ही नंबर लिया है 54.86 और उसको हम डिवाइड करेंगे 10, 100, 1000, 10,000 से, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट हमें शिफ्ट करना होता है लेफ्ट की ओर और मल्टीप्लिकेशन में वो शिफ्ट होता है राइट की ओर। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं। तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 से, 100 पे होते हैं 2 जीरो, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ है 4 और 8 के बीच, तो वो शिफ्ट होगा 1 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड। तो ये नंबर होगा 0.5486। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स वहाँ होगा 0, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 10 से, 10 पे है 1 0, तो डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो वो आ जाएगा 5 और 4 के बीच में। तो नंबर बनेगा 5.486। नेक्स्ट डिवीजन में 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 पे होते 3 जीरो, तो 3 डिजिट्स हमें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे है 2 डिजिट, तीसरा डिजिट हम लोग जोड़ेंगे 0 और फिर इसको शिफ्ट करेंगे, तो हमारा नंबर बनेगा 0.05486। तो हमारे पास 2 ही डिजिट्स थे, इसलिए हम लोगों ने तीसरा डिजिट उसमें जोड़ दिया और नंबर बना 0.0548 अब 10,000 से डिवाइड करना है, तो हमें 4 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, बट हमारे पास 2 ही डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो ऐड करेंगे और ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट्स है, इट मीन्स 5 और 4 और उसके बाद 8 6 जोड़ेंगे, तो हमारा नंबर बन गया 0.00548 तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, अगर हम डिवीजन 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप के किसी भी नंबर से कर रहे हैं, तो उस पर कितने ज़ीरो है उतने नंबर्स काउंट करो और डेसिमल पॉइंट को उतने डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 4.5 डिवाइडेड बाई 15। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन होगा 45 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, डिवाइडेड बाई 15। अब फ्रैक्शन का डिवीजन तो हम लोगों ने सीखा है, तो उसमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है वो जैसा है वैसा लिखेंगे, डिवीजन साइन उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और सेकंड जो नंबर होता है उसका हमें लिखना होता है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे होल नंबर दिया है, होल नंबर में डिनोमिनेटर होगा 1, तो 15 का रेसिप्रोकल होगा 1/15। अब हम फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल, देखेंगे किसी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे 45 और 15 दोनों नंबर 15 से डिवाइड होते हैं, राइट। तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, 15 1 = 15 और 15 3 = 45। अब फिर से एक बार चेक करेंगे, फिर से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे कोई भी नंबर फिर से कट नहीं होता है, फिर से डिवाइड नहीं होता है, तो हम करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। तो 3 1 ज़र मिलेगा 3 और 10 1 ज़र मिलेगा 10। आंसर मिलने के बाद फिर से आपको चेक करना है क्या हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा या फिर नहीं।
तो ये हो गया इसका डिवीजन। नेक्स्ट एग्जांपल है 25.10 डिवाइडेड बाय 2। तो इस नंबर को हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो है, इसलिए ये डिवाइड होगा 100 से, डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे और डिवीजन साइन होगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। अब फाइंड करेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे मिलेगा हमें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आएगा 1, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये दोनों नंबर फिर से 5 से डिवाइड होंगे, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 20 एंड यहाँ पे 251। तो इसका फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा 251 डिवाइडेड बाय 20। अब देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल है 3.5 डिवाइडेड बाय 2.4। तो इसको लिखेंगे हम फ्रैक्शन में। तो ये होगा 35 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, और ये होगा 24/10। फ्रैक्शन का रूल यूज करेंगे, तो 35/10 जैसा है वैसा लिखेंगे, और सेकेंड फ्रैक्शन का लिखेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर लेगा डिनोमिनेटर का प्लेस और डिनोमिनेटर लेगा न्यूमरेटर का प्लेस। इट मीन्स 24/10 का रेसिप्रोकल होगा 10/24। अब फाइंड करेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस 10 के साथ ये 10 गया, 1 ज़ा 1 ज़ा 35 और 24। क्या हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। तो रिमाइंडर हमें मिला 35/24। ये हो गया इसका डिवीजन। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो 15 पॉइंट को हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 440 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये 100 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। रेसिप्रोकल आएगा 100 डिवाइडेड बाय 440। तो 10 1 ज़ा 10 कटेगा, 10 10 ज़ा 100। 10 से 440 भी कट जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, रिमाइंडर 4 आएगा, अगेन 4 ज़ा 40। तो इसका आंसर होगा 155 डिवाइडेड बाय 44। आंसर मिलने के बाद आपको एक बार फिर से चेक करना होता है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा या नहीं। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के आंसर्स फाइंड कर सकते हो बिना किसी हेल्प से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।